तो हम पढ़ रहे हैं अभी जपा बुक से। और अभी थीम चल रहा है क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज का क्वेश्चन है, जब मैं अन्य भक्तों के साथ जप करता हूँ तो मैं विचलित हो जाता हूँ। मैं एकाग्रचित नहीं हो पाता। तो कभी ग्रुप में चैंटिंग करते हैं तो सब चैंट कर रहे होते तो मन जो है विचलित हो रहा है। तो ये प्रश्न है। उत्तर में क्या बोल रहे हैं? श्रेयस्कर होगा कि जप करते समय आप कुछ दूरी पर बैठे। यदि यह संभव ना हो तो मात्र पवित्र नामों पर ही ध्यान केंद्रित करें और इस दुविधाजनक परिस्थिति को और अधिक गहरा ध्यान केंद्रित करने की सहायता के रूप में देखें। जब कुछ हमें विचलित करता है तो हम मन को हरिनाम का आश्रय लेने पर विवश नहीं करते। हम अच्छे भक्त हो सकते हैं, लेकिन जब कोई भक्त ऐसा करता है तो हमें वास्तव में अच्छा नहीं लगता। तो हम जब कुछ हमें विचलित करता है तो हम मन को हरिनाम का आश्रय लेने पर विवश नहीं करते। हम अच्छे भक्त हो सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है जो हमें वास्तव में अच्छा नहीं लगता तो हम क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अवसरों पर हमें स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए कि हमारा वास्तव में आश्रय कहाँ है। तो ये प्रश्न में भी आपको शायद उतना समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रही है, ग्रुप चैंटिंग की बात हो रही है, साथ में मिलकर जप करने की। यहाँ हम भी साथ मिलकर जप कर रहे हैं, पर हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन और साथ में मिलकर बैठ के जप करने में थोड़ा फर्क पड़ता है। हम ये शुरुआत में करते थे, अगर आपको स्मरण हो, जब इनिशियली आप लोग आते थे तो हम क्लास शुरू करने से पहले एक माला जप करते थे। तो वो होता है, और ग्रुप में प्रतिदिन हमारे मंदिरों में क्या होता है, सुबह 4:30 से 5:20 तक आरती होती है। फिर 5:20 से लेके 7:30 बजे तक या 7:15 बजे तक जप होता है। उसमें क्या होता है, सब भक्त मिलकर ग्रुप में बैठकर, सर्कल में बैठकर बीच में तुलसी महारानी को रखकर जप करते हैं। 2 घंटा जप करते हैं, 1.5 2 घंटा। फिर उसके बाद गुरु आरती होती है, गुरु पूजा होती है, फिर कीर्तन होता है, 8 से 9 भागवतम क्लास होती है। तो इस प्रकार प्रतिदिन 4:30 से लेकर 9 बजे तक इसको बोलते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम, जिसमें मंगला आरती, जप, फिर गुरु पूजा, दर्शन आरती, और फिर शिव भागवतम क्लास, और फिर 9 बजे के बाद प्रसाद। तो ये 4:30 से लेके 9 बजे तक भक्त टाइट पैक रहते हैं। तो ये वो अनुभव अभी हमने यहाँ पर नहीं पाया है। तो ये क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं, अरे भक्तों के साथ करके तो मजा आता है, अच्छा लगता है, सही बात है, पर थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस का गैप। कभी समय निकाल कर हम सब मिलकर कभी किसी यात्रा पर जाएं, घूमने जाएं, कभी इस्कॉन वृंदावन में या दिल्ली में, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। तो क्योंकि उसमें क्या होता है, सर्कल में 5 10 15 मिनट बैठते हैं, सब हरे कृष्ण जप कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम इतना वो होता है कि हम अपना ही जो ध्वनि है वो सुन नहीं पाते, है ना। और हमारे जप करने में क्या नियम है, सिर्फ एक ही नियम है कि जो हम बोल रहे हैं वो हम सुने। तो इसमें बता रहे हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, पर हमें हमेशा इस बेस लाइन को नहीं भूलना चाहिए। जब करने का बेस लाइन फाउंडेशन क्या है, कि हम इसकी ध्वनि को सुने। मन केंद्रित नहीं है, मन बहुत परेशान है, भाग रहा है, या किसी भी एक्सटर्नल, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सारी मालाएं तो सुबह नहीं कर पाते हैं, अवश्य ही आप कुछ माला दिन में करते होंगे, या दुकान में बैठकर करते होंगे, या फिर किसी ऐसे समय बैठकर करते होंगे जहां पर जब आपके आसपास कोई नहीं है ना। तो जब हम कोई किसी भी प्रकार की कोई एक्सटर्नल सिचुएशन हमारे जप में बाधा बनती है ना। मान लीजिए आप जप कर रहे हैं, पास में बैठकर कोई बातचीत कर रहा है, फोन कॉल पे है, या घर में कोई गेस्ट आ गया, टीवी चल रहा है, तो उसकी भी ध्वनि हमारे क्या है, कानों में जाती है। तो वो सब हमें क्या करते हैं, डिस्टर्ब करती है। तो कोई भी प्रकार की एक्सटर्नल सिचुएशन जो हमें डिस्टर्ब करती है, तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय 2 3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। एक तो है कि उस जगह से आप चले जाइए, उस जगह से उठकर आप ऐसी जगह चले जाइए जहां पर कोई ना हो।
घर की छत पर चले जाइए, ऑफिस के किसी कम ऐसे कोई कमरे में चले जाइए जो खाली हो, है ना, या बाहर किसी घर के आसपास कोई मंदिर हो, मंदिर में बैठकर कर सकते हैं। तो अगर संभव हो तो ऐसी जगह चले। दूसरा, अगर इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं नहीं हो पा रहा है, तो उस समय जप को क्या करें, ट्राई करें कि हम जप पर और अधिक ध्यान केंद्रित करें, हम अपनी ध्वनि पर ही ध्यान केंद्रित करें, इसका प्रैक्टिस करें, और ये सोचें कि ये जो सिचुएशन है ये मेरे लिए एक प्रैक्टिस, ये एक प्रैक्टिस टेस्ट भगवान ने दिया है कि मैं और अधिक अपना ध्यान केंद्रित करूं हरि नाम के ऊपर, और अधिक ध्यान केंद्रित करूं। ठीक है? और अगर ये भी नहीं हो पा रहा, बहुत ज्यादा ही विचलित हो रहा है, बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, फिर कुछ समय के लिए छोड़ दें, वो जो भी ऑन गोइंग राउंड है उसे कंप्लीट करें, थोड़ा पानी वानी पिए, टहलें, अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है वो करें, फिर भगवान से प्रार्थना करें, मंदिर में जाएं, भगवान के सामने बैठ कर प्रार्थना करें, और फिर पुनः जप शुरू करें। तो जब कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन हमें डिस्टर्ब करते हैं तो ऐसे दो तीन कार्य आप कर सकते हैं। कोशिश करें कोई ऐसा स्थान चुने जहां पर कोई, ऐसा स्थान ऐसा समय चुने जहां पर कोई हो ही ना, या फिर लीस्ट डिस्टरबेंस हो। नहीं हो पा रहा है तो अपने ही हरिनाम पर ध्यान केंद्रित करने की आप कोशिश करें। होता है जब परिवार में सिर्फ आप ही जप कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं है ना, हस्बैंड है, बच्चे हैं, कोई टीवी चला रहा है, शोर कर रहा है, तो होता है सिचुएशन। तो कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें, बट फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि अगर ये ध्यान केंद्रित हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, फ्रस्ट्रेट मत करें, अपना प्रयास करते हैं। ये जो कृष्ण भवनामृत है, भगवान की एक बहुत ही अच्छी बात है, आपको बताऊं क्या है, बहुत अच्छी बात है भगवान की, ये संसार में देखने को नहीं मिलती है, संसार के लोग जैसे इसको देखते नहीं, पर भगवान ये देखते हैं, है ना। संसार के लोग क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तुमने कितनी प्रगति की, या तुमने आपने कितना कमाया, या तुमने मेरे लिए क्या किया, है ना। संसार के लोग क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, पर भगवान क्या देखते हैं, भगवान एफर्ट देखते हैं, भगवान को रिजल्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है। आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, पर रिजल्ट कुछ आया नहीं, है ना, मतलब आपने बहुत पढ़ाई की पर फेल हो गए, है ना, तो संसारिक दृष्टि से तो कुछ नहीं हुआ, संसारिक दृष्टि से जीरो हो गया, फेल हो गया मतलब जीरो। पर भगवान खुश हो जाएंगे, क्योंकि भगवान रिजल्ट देखते नहीं है, भगवान ने पहले ही बोल दिया है, कर्म कर फल की चिंता ना कर। भगवान देखना चाहते हैं कि तुमने अपना पार्ट किया है क्या, तुम्हारे हाथ में क्या है, मेहनत करना, क्या तुमने मेहनत की है ईमानदारी से, भगवान वो चीज देखते हैं, है ना। तो भगवान देखेंगे कि तुम हरिनाम पर ध्यान केंद्रित कर पाए कि नहीं कर पाए, ये भगवान नहीं देखेंगे, भगवान देखेंगे हाउ मच यू स्ट्रगल्ड इन चैंटिंग, आपने कितना फाइट किया है मन के साथ चैंटिंग करने में, क्या आपने ईमानदारी से प्रयास किया हरिनाम को करने के लिए, भगवान ये देखेंगे। और जब भगवान देखेंगे ना, भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो मन जो है वो स्वतः ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस परिस्थिति को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड, हरे हरे नाम करने में अगर किसी को बाधा आती है या कोई आपको दिक्कत आती है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु जी, जैसे अभी हम माला करते हैं ना, हम्म। तो जैसे मेरा भी ध्यान भटकता है ना, मैं तो थोड़ा वॉल्यूम स्लो कर लेता हूँ ताकि मैं खुद सुन पाऊँ। अच्छा। क्योंकि आप जैसे मान लो कोई भी जब कर रहे हैं, तो उसकी ध्वनि और मेरी ध्वनि एकदम मैच नहीं होती ना। जैसे वो हरे कृष्णा बोल रहे, हो सकता है मैं हरे रामा बोल रहा हूँ, तो वो फिर सही से नहीं हो पाता, इसलिए मैं आवाज स्लो कर लेता हूँ। तो गलत तो नहीं है, पूछना चाह रहा अगर था आप आपसे। अपनी आवाज स्लो कर लेते हैं या फिर इसे सिस्टम नहीं की, नहीं, अपनी नहीं, फोन की, फोन की। फोन की आवाज स्लो कर लेते हैं, ओके, ओके। हाँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए, वट एवर हेल्प्स यू टू कॉन्सेंट्रेट, आपको जो भी हेल्प करता है, अगर आपको, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कई बार मन बहुत विचलित होता है ना, तो ये भी एक सोल्यूशन दिया जाता है, अगर मन बहुत विचलित हो रहा है
तो जोर जोर से चैट करो, बहुत जोर से। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपने घर में बैठे हैं और बाहर एकदम से धमाका हो जाए, तो हम सबका ध्यान उसके ऊपर चला जाएगा ना, हम बाहर जाकर देखते हैं अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो ये भी एक सोल्यूशन है कि बहुत जोर जोर से चैट करें। और जो आपने बताया ये भी एक सोल्यूशन है कि आवाज धीरे कर लो। तो दोनों ही ठीक है, वॉट एवर हेल्प्स यू। अगर आपको लगता है आपका जब बेहतर हो जा रहा है उससे, तो वैसे रहिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी की कोई समस्या आती हो हरिनाम करने में? बाकी प्रभु जी विचार तो आते ही रहते हैं। वो तो आता है, कभी कभी पता लगता है कि बीच में माला में कहीं और ही पहुंच गए हैं, फिर वो वापस लेके आना पड़ता है। वो तो अभी भी चल रहा है। हाँ, वो चलता रहेगा, वो जीवन की आखिरी सांस तक चलता रहेगा। ये जो है, मन के साथ जो हम फाइट की बात करते हैं, मन को मित्र बनाने की बात करते हैं, वो वो ऑन गोइंग है। वो कभी ऐसा समय नहीं आएगा, क्योंकि जब रूपा जी कहते हैं, जब एक व्यक्ति हरिनाम करना शुरू करता है, तो इट इज लाइक डिक्लेयरिंग वॉर ऑन माया। ये क्या है, माया के साथ युद्ध छेड़ने का, मतलब आपने घोषणा कर दी माया के साथ कि मैं तेरे साथ युद्ध कर रहा हूं। कि हम सब क्या है, ये जो भौतिक जगत क्या है, जेल खाना है। हम जेल में हैं। जेल में अगर कोई कैदी जेल तोड़कर भागने का प्रयास करेगा, तो क्या करेगी जेलर, क्या करेगा वो? वापस पकड़ेगा प्रभु जी, हाँ, खींचेगा का वापस। और उसके ऊपर निगरानी कड़ी कर देगा, है ना, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पहरा लगाएगा वो। क्योंकि उसको पता है यार, अब ये जेल छोड़ तोड़ने तोड़कर भागने का प्रयास कर रहा है। तो उसी प्रकार हम सब क्या है, इस भौतिक जेल में है, ये जेल खाना है। इसलिए तो यहाँ पर दुख है, दर्द है, तकलीफ है ना, रोना रप्पा इतने क्यों है? क्योंकि ये पूरा जेल खाना है, इतने सुख नहीं है। ये ਆਪਾਂ सुख नो समझे बैठे। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। भौतिक संसार बनया ही ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਣੇ ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਰੀ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾ ਦੇਗਾ, है ना। जन्म मरण के चक्र तो मुक्त होके ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਧਾਮ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, है ना, शाश्वत आनंद ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਟੌਪ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੈਡ ਟੌਪ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਨੇ ਹਰਿਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬਾਈ। ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਰਮਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ है। तो माया क्या करेगी? माया आपको, माया प्रयास कर दिए कि आप हरिनाम ना करिए, क्योंकि हरिनाम की है, हरिनाम ही सार है। ये सारा कुछ जो भी आप करते हैं ना, जो भी कुछ आप करते हैं, सारा इसलिए है ताकि आप हरिनाम ਨੂੰ बेहतर बना पाइए। तो माया हर समय प्रयास कर माया, और माया ਦਾ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਮਾइंड, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। तो माइंड ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰੇਗੀ। अच्छा यार, थोड़ा ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ, ਇਸ ਵਾਰ ਛੱਡ ਦੋ, है ना। बस यार बहुत हो गया हरिनाम, 10 राउंड होता गए, छੱਡ ਹੁਣ हो गया ਅੱਜ ਦਾ, है ना। या फिर अलग अलग तरीकों से। तो माया क्या है, विचलित करती है। तो इसलिए माइंड क्या है, माइंड माया के एजेंट है। माइंड के थ्रू माया करेगी, विचार डालेगी, विचार डालेगी, हम हमारा ध्यान भटक जाएगा, हम सुन नहीं पाएंगे। और फिर पता चलेगा अरे 3-4 माला तो ऐसे ही निकल गई, फिर वापस आप लाएंगे। तो ये जो क्या है, ये तो हमने युद्ध छेड़ दिया है। युद्ध छेड़ दिया है। पर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं देवी ही शगुनमयी मम माया दुरत्या। ये जो मेरी माया है, ये बहुत दुरत्या, मतलब बहुत भयानक है, इससे आप पार नहीं कर सकते। फिर भगवान क्या कहते हैं? माया में ताम तरंती ते, जो मेरी शरण में लेगा आएगा, उस वो माया से तर जाएगा। तो इस माया को, माया रूपी युद्ध को जीतने का एक ही तरीका है, भगवान की शरण लेना। तो जब भी ऐसा हो, मन विचलित हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो प्रार्थना जरूर करें। प्रार्थना करना ना भूलें। जब को शुरू करने से पहले भी
2 मिनट बैठकर, शांति से बैठकर ऐसे गहरे सांस लें, भगवान पर ध्यान केंद्रित करें और अ, विचार करें कि मैं क्यों हरि नाम कर, है ना, किसकी खुशी के लिए कर रहा हूं। आप सोचे रहे मतलब विचार करें कि हम गुरुदेव शिला प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हरि नाम कर रहे हैं। उन्होंने ये माध्यम दिया है इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए, बाहर निकलने के लिए। और भगवान से प्रार्थना करें, हे श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी, गौरनिताई जी, शिला प्रभुपाद जी, मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है हरि नाम जप करने की, पर ये वैष्णव, ये भक्तगण, शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के द्वारा हमें ये मिला है। तो आप कृपा करें कि हम ध्यान ध्यान पूर्वक आपका जो हरिनाम है ये ले पाए। क्योंकि मन मन तो हमारा नियंत्रित, हम मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। जिस तरह अर्जुन के रथ के पास सारथी आप बने, उसी प्रकार मेरे मन रूपी रथ के भी आप सारथी बने। मेरे जीवन की लगाम आप अपने हाथों में ले और मुझे कृपा करें कि मैं हरिनाम अच्छे से ले पाऊं, ध्यान पूर्वक ले पाऊं, और एटलीस्ट एटलीस्ट मैं जब करते समय स्ट्रगल कर पाऊं, जब करते समय इस मन से लड़ पाऊं, गिव मी स्ट्रेंथ टू एटलीस्ट फाइट विद माइंड। तो 2 मिनट भगवान से प्रार्थना करें, फिर जब शुरू करें। तो आप देखिएगा जब बहुत मधुर होगा, बहुत मधुर होगा। इट इज लाइक एडिंग शुगर टू मिल्क, है ना। जिस तरह दूध तो वैसे ही अच्छा होता है, पर दूध में अगर हम थोड़ा सा शक्कर घोल देते हैं तो कितना वो मीठा हो जाता है ना। तो ऐसे हो जाएगा। और कभी भी मन आपको लगे बहुत ज्यादा ही विचलित हो रहा है, तो 2 मिनट रुककर लंबे सांस ले, पानी पिए, भगवान पर पुनः प्रयास करें, भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना देखो आप ना, आपको खुद भी एक साक्षात्कार होगा। जब करते समय अगर आपका मन विचलित हो रहा है और आप प्रार्थना करते हो, तो देखिएगा अगले ही क्षण मन शांत हो जाए। किसी को ऐसा अनुभव है यहाँ पे? किसी को ये अनुभव नहीं है? तो ये आप अनुभव करके देखिएगा। ठीक है, मन तो सभी का ही भटकता होगा। ठीक है उसमें तो ऐसा कोई नहीं होगा, या फिर कोई ऐसा है जिसका मन भटकता नहीं है? 16 माला, बस मक्खन मलाई की तरह 16 माला हो जाती है कोई ऐसा? नहीं है ना तो जब मन भटके ना, आप देखिए प्रार्थना करके देखिएगा, आपको अब खुद से साक्षात्कार होगा। अरे यार, 1 मिनट पहले इतना विचलित था, 1 मिनट बाद पूरा शांत हो गया, क्या चमत्कार हो गया। ठीक है, तो आप करके देखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू। आज है 15 फरवरी, थर्सडे। आज रात को प्रोपा जी वाला सेशन भी होगा, जरूर आइएगा। प्रोपा जी का कोट पढ़ लेते हैं। प्रोपा जी लिखे, बिना छिलका उतारा चावल और चावल का भूसा लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। जो चावल के अंदर से दाना निकालना जानता है वह बुद्धिमान है, और जो केवल खाली भूसे को पीटता है और सोचता है कि उससे कुछ मिलेगा, वह मूर्ख है। इसी प्रकार यदि कोई वेदों के लक्ष्य श्री कृष्ण को प्राप्त किए बिना वेदों का अध्ययन करता है, तो वह केवल अपने महत्वपूर्ण समय को गवा रहा है। डॉक्टर स्टाल को लिखा पत्र। हरे कृष्ण। ओके, तो आप शाम को जरूर आइएगा। शाम को हम अद्वैत आचार्य जी के ऊपर क्लास रखेंगे, क्योंकि कल उनका आविर्भाव दिवस है। ओके, हरे कृष्ण।